आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा सुंदर विषय मतभेद, मनोभेद। मतभेद का अर्थ होता है कि विचारधारा का अंतर। दो व्यक्ति होते हैं, वो एक ही विचार पे अलग अलग ओपिनियन, अलग अलग चिंतन, अलग अलग अवधारणा, अलग अलग उसका अर्थ अभिप्राय रखते हैं, तो वह मतभेद कहलाता है। मुंडे मुंडे मतिरि भिन्ना, यानी जितने लोग होते हैं उतना उतना चिंतन होता है, तो मतभेद होना संभव है। क्योंकि जहाँ मनुष्य होंगे मतभेद होगा ही। एक राजस्थानी में कहावत है कि घर में बर्तन होते हैं, वो आपस में अवश्य खड़बड़ाते हैं, उसकी आवाज़ अवश्य होगी। बर्तन नहीं होंगे तो काहे की आवाज़ होगी। अगर मनुष्य ही नहीं है तो दीवारें थोड़ी बात करती है। मनुष्य बात करता है तो हर एक का ये अलग अलग चिंतन क्यों आता है? कि ये चिंतन आता है भावों से। हर व्यक्ति के भाव अलग अलग होते हैं, हर एक का प्रारब्ध और उदय अलग अलग होता है। उन भावों के वशीभूत अलग अलग विचार बनते हैं, अलग अलग ओरा बनता है, और उस ओरा से जो है व्यक्ति का व्यक्तित्व तो पता चलता है। तो ओरा जड़ और चेतन दोनों का होता है, लेकिन जड़ का जो ओरा होता है वह फिक्स होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। क्योंकि जो जड़ है वो चिंतन करता नहीं है, उसमें प्राण नहीं होते हैं, उसमें आत्मा नहीं होती है, उसमें न तो कोई चिंतन मनन होता है और न जो उसके अंदर सुख दुख की अनुभूति होती है, न कोई वो फीलिंग करता है। तो उसमें तो जो है वह ओरा बदलने का प्रश्न ही नहीं होते। मनुष्य तो चिंतन करता है, ओरा बदलता रहेगा, ओरा बदलेगा तो उस व्यक्ति का चिंतन भी अलग अलग होता है और संभव भी हर एक अलग अलग होगा। तो मतभेद होना बुरा नहीं है। मतभेद एक समीक्षा है। कई लोग बैठ करके और वो समीक्षा करते हैं, वो मतभेद कहलाता है। और ये समीक्षा होनी चाहिए। सरकार की समीक्षा करने के लिए विरोधी पार्टी होती है, तो कोई भी सरकार तानाशाही करे और अपने बहुमत के आधार पर गलत स्टेप उठावे, तो उस पर मतभेद होना संभव है। घर में कई संयुक्त परिवार में बहुत से मेंबर होते हैं, कोई सीनियर सिटीजन बड़ा या छोटा कोई गलत काम कर लेता है, तो उसके गलत काम से मतभेद होना संभव है, होना भी चाहिए। ये समीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि हम उस व्यक्ति को सुधारना चाहते हैं, उस समाज को सुधारना चाहते हैं, उस परिवार को सुधारना चाहते हैं। उसके अंदर कोई भी जो है समाज के बनाए नियमों के अतिरिक्त, मतलब अनैतिक कार्य न हो, अनएथिकल कार्य नहीं होने चाहिए। ये मतभेद का उद्देश्य होता है। तो ये कोई बुरा नहीं है, ये समीक्षा है, ये होनी भी चाहिए। परंतु देखिए कि मतभेद है, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये मनोभेद में नहीं बदलना चाहिए। मनोभेद का मतलब होता है कि मन का भेद हो जाना, राग द्वेष हो जाना, उससे जो है उसका संबंध छूट जाना, उसको लाइक नहीं करना, उसको डिसलाइक करना, उसको मन से उतार देना,
उसके साथ में कोई तरह का सलूक नहीं रखना, व्यवहार नहीं रखना, ये मनोभेद होता है। ये मनोभेद बुरा है। जहाँ मनोभेद होता है वहाँ व्यक्ति व्यक्ति से कट जाता है और परिवार परिवार से कट जाता है और व्यक्ति भी समाज से कट सकता है, परिवार भी जो है समाज से कट सकता है। ये जो दुराव जितने होते हैं ये सारे मनोभेद से होते हैं। मतभेद तो पाट लिए जाते हैं, मनोभेद हालांकि पाटे जा सकते हैं पर बहुत ही कठिन कार्य है, क्योंकि मनोभेद होते होते जब वो लंबे चलते हैं तो एक स्थायी प्रभाव बना लेते हैं, फिर उसको बदलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसे कहते हैं कि सूरदास की काली कमरिया चढ़े न दूजो रंग, तो ये तो अगर अच्छी चीज है तो हमें दूसरा रंग बुराई का हमें नहीं चढ़ाना चाहिए। तो ये कुछ हद तक तो मनोभेद पर भी लागू होता है। तो इस तरीके से मनोभेद अप्रूव्ड नहीं है। मतभेद को हम स्वीकार करते हैं और उसको मिटा करके हम एक मत भी हो जाते हैं। जैसे कि समीक्षा करने के लिए बैठे हैं, 10 लोगों ने अपने अपने व्यू पॉइंट दिए हैं, तो मतभेद में व्यू पॉइंट होता है। उन सब के व्यू पॉइंट को हम रखते हैं और फिर सबको इकट्ठा करते हैं, तो वो हमारा जो है वह कहना चाहिए कि एक अल्टीमेट ट्रुथ बनता है। यानी हर व्यक्ति के पास में सत्यांश है। 7.8 अरब की जनसंख्या, सबके पास में सत्यांश है। सबकी अपनी अपनी ओपिनियन है, अपनी अपनी भावधारा है, अपना अपना चिंतन है, अपनी अपनी सोच है, अपना अपना भगवान है, अपना अपना धर्म है। तो हर एक का अलग अलग होता है वो। तो उन सब सत्यांशों को जब हम इकट्ठा करते हैं तब परफेक्ट ट्रुथ बनता है, एब्सोल्यूट ट्रुथ बनता है। और वह जिस व्यक्ति के पास होता है वह केवल ज्ञानी होता है, वही अधिकारी होता है किसी बात को, जो परफेक्ट बात को कहने का। लोग कहते हैं कि मैं जो कुछ कहता हूँ वो खरा खरा कहता हूँ मैं, तो वह भी एक सत्यांश है, क्योंकि उसके पास में एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है। तो इसीलिए अभी आज की तारीख में भरत क्षेत्र के अंदर हर प्राणी के पास में सत्यांश ही है, क्योंकि परफेक्ट ट्रुथ को जानने वाला कोई भी केवली हमारे बीच में मौजूद नहीं है। महाविद्य क्षेत्र में सिमंदर स्वामी आदि तीर्थंकर विराजमान हैं, वो एब्सोल्यूट ट्रुथ के केवल ज्ञानी हैं, जानने वाले हैं, और वही जो है वो सच्चाई कहने का अधिकारी होते हैं। हम तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से काम करते हैं, हम सभी सापेक्ष हैं, हम सभी अज्ञानी हैं, क्योंकि हमारे पास सत्यांश है, हम ज्ञानी नहीं हैं। तो रिलेटिविटी से हम अपना काम चलाते हैं कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये कहता है कि मेरे पास में एक सत्यांश है और मैं ये कहता हूँ कि मेरी भी विचारधारा है, मेरी भी आइडियोलॉजी है, मेरा भी धर्म है, मेरी भी सोच है। तो ये भी है मुझे रिलेटिव बनाता है, और उसके स्थान पर मैं कहूँ कि नहीं मेरा धर्म ही सही है, मेरी विचारधारा ही सही है, जब तक आप मेरे धर्म को नहीं अपनाओगे तब तक मुक्ति को नहीं जा सकते, मुक्ति मेरा धर्म ही जो ले जाएगा। ये ही की भावना आग्रह की भावना है, और जहाँ पर आग्रह आ जाता है वहाँ कुदाग्रह हो जाते हैं, और कई तरह के जो है आग्रह खड़ा हो जाते हैं, दुराग्रह भी हो जाता है। तो हमें ही की भावना को छोड़ना है। ये ही की भावना है, मतभेद और मनोभेद दोनों ही प्रारंभ करती है। हम भी की भाषा बोलेंगे, यानी हम मैं की भाषा को छोड़ करके हम और हमारी भाषा बोलेंगे, हम और हमारी भावना रखेंगे, तो हमारे साथ में समझौता हो जाता है। तो ये समझौतावादिता थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, ये एक सर्वाइवल का सिद्धांत है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वो समाज में जीता है, वह समाज के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। समाज उसको पहचान देता है और समाज के सभी व्यक्ति मिलकर के एक दूसरे की जो है आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। यानी हर व्यक्ति रिलेटिव है। एक परिंदा भी इस जो है कॉस्मॉस में पर मारता है तो पूरा जो है ब्रह्मांड उससे प्रभावित होता है। जिन लोगों ने
जो वेव्स थ्योरी पढ़ी है, साइनोसोडल वेव, कॉस थीटा, साइन थीटा, और फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ, वो जानते हैं कि ये सारे जगत में रूपांतरण होता है। ठोस द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलती है, गैस से वाइब्रेशन बनती है और बदलती है, और वाइब्रेशन बदल करके आज मैं जो बोल रहा हूँ इस वाइब्रेशन के सिद्धांत से वह टीवी के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, मोबाइल पे, सब पे धीरे धीरे चला जाता है। ये थ्योरी ऑफ कन्वर्शन से जाता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि मतभेद ये संभव है, और मतभेद कुछ हद तक सही भी है, उससे समीक्षा होती है, लेकिन मनोभेद है, ये मालिन्य है। ये एक दूसरे के दिमाग के अंदर गलत धारणा पैदा करता है, दूषित धारणा पैदा करता है, एक दूसरे को तोड़ता है, व्यक्ति को व्यक्ति से तोड़ता है, धर्म को धर्म से तोड़ता है, संप्रदाय को संप्रदाय से तोड़ता है, और समाज को समाज से तोड़ता है, परिवार को परिवार से तोड़ता है। अतः अगर आप जो है जोड़ने का काम करना चाहते हो तो आप मनोभेद कभी भी नहीं रखें, और मतभेद भी है वो आपसी वार्तालाप से जो है हम किसी भी एक सिद्धांत के ऊपर एग्री होकर के अपना कार्य करें, क्योंकि कहीं न कहीं व्यक्ति तो एग्री होना ही पड़ेगा। ऐसा अगर हम एग्री नहीं होते तो कैसे विकास होगा, हमारा सर्वाइवल कैसे होगा, हम किस तरीके से दुनिया में चलेंगे और अपना जीवन यापन करेंगे। तो कहीं न कहीं तो हमें जो है वह एक उसूल, सिद्धांत और एक जो है सहमति पे आना ही पड़ेगा, जिसको सर्वसहमति कहा जाता है। अगर पूरा विश्व 7.8 अरब की जनसंख्या कुछ बातों को लेके सर्वसम्मति कर ले तो आज दुनिया के अंदर इतनी बड़ी बड़ी दिक्कतें हो ही नहीं। जैसे कि निशस्त्रीकरण की बात है कि हर देश है अपनी सुरक्षा पे 75-80% बजट अपनी सुरक्षा पे लगाता है, और क्योंकि उसको भय है कि मेरे साम्राज्य को जो है कोई अटैक नहीं कर दे बाहर से, इस कारण वो सुरक्षा करता है। और सब लोगों के अंदर हमारा एक मत हो जाता है 210 कंट्री कि नहीं, हम सब निशस्त्रीकरण जारी करेंगे, हम किसी के साम्राज्य के ऊपर जो है वह हम कोई तरह का जो कहना चाहिए हड़पने की कोशिश नहीं करेंगे। तो फिर जब सबने जो है एक सहमति बना ली तो निशस्त्रीकरण लागू हो गया। ये कार्य यूएनओ को करना चाहिए। यूएनओ को जो है एक वर्ल्ड पार्लियामेंट बनानी चाहिए, जैसे हमारी स्टेट की होती है, सेंटर की होती है पार्लियामेंट, वर्ल्ड की भी पार्लियामेंट होनी चाहिए। हर देश के लोग उसमें सदस्य होने चाहिए, जैसे कि हमारे एमएलए एमपी में होता है, और वो आपस में मिल करके और किसी रेजोल्यूशन को पास करते हैं, किसी सहमति को पास करते हैं। तो वैसा जो है वो वर्ल्ड पार्लियामेंट भी होना चाहिए कि सभी मिलकर के कोई भी प्रस्ताव पारित करे तो विश्व के 210 कंट्री के ऊपर वो गजट बन जाएगा, वो मान्य बन जाएगा, वो रूल बन जाएगा, और वो सबको स्वीकार करना पड़ेगा। तो अशांति होने का प्रश्न नहीं। और ये संभव भी है क्योंकि आज का युग ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन का युग है। आजकल हमारे कम्युनिकेशन के साधन इतने पावरफुल हो गए हैं, जैसे कि कोरोना ने क्या किया है कि कोरोना से पहले हम ऑफलाइन किया करते थे, मीटिंग्स करते थे और उसके साथ में सेमिनार्स करते थे, लेकिन कोरोना ने हमको सिखा दिया है कि अब हम वेबिनार करने लगे। प्रधानमंत्री एक जगह बैठ करके और हिंदुस्तान के सभी जगह को जो है चीज़ों का उद्घाटन कर लेते हैं, और पूरे सारे जो 30-35 जो स्टेट के जो है वो चीफ मिनिस्टर से जो है वेबिनार के माध्यम के अंदर वो डिस्कशन करके और रिपोर्ट प्राप्त कर लेते हैं। और वेबिनार के अंदर अगर किसी विषय पर होती है तो 500-500, 1000 लोग भी जुड़ जाते हैं। यानी ये आजकल जो है वेबिनार, मीटिंग, सेमिनार, ऑनलाइन का काम बहुत पावरफुल हो गया है। ये कोरोना ने हमको सिखा दिया है। तो हम वर्क फ्रॉम दी होम बहुत कुछ कर सकते हैं। यात्रा देखिए, किसी भी जो है वो सेमिनार में जाकर के 4-5 दिन की यात्रा करना, आना, थकान, पैसा, और जो है वो सारी रुकने की करने की व्यवस्था जो है, जो लोग बुलाते हैं उनको भी कितनी भारी भरकम व्यवस्था, होटल लेनी पड़ती है, वॉलेंटियर लगाने पड़ते हैं, भोजन की है वगैरह। और दूसरा कहना चाहिए जहाँ पे कार्यक्रम चलता है वहाँ पर
भी पूरा अटेंशन की है, तो उसकी जगह अगर एक ही जो माइक की व्यवस्था को सही किया जाए और जूम है या हमारा गूगल मीट पे इसको लिया जाए तो वो एकदम कितना प्रभावशाली हो जाए। उसकी रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब के, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर, ब्लॉगर पे डाली जाए तो कितनी प्रभावशाली हो जाती है। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, इन माध्यमों से हम अपना मतभेद प्रस्तुत कर सकते हैं, हम अपनी ओपिनियन कर सकते हैं, हम घर बैठे 500 लोगों से डिस्कशन कर सकते हैं। उसमें से जो कहना चाहिए कि जो एंकरिंग करने वाला होगा वो एक एक को बुला करके सजेशन दे करके डिस्कशन करा करके एक मत पर वो आ सकते हैं और वह मत बन करके और वो एक सर्वमान्य कानून हो जाएगा, वो डेमोक्रेटिक कानून कहलाएगा। बिना स्वीकार, बिना कन्फेस किए हुए हम उसका शुद्धिकरण नहीं कर सकते। ये एक सनातन सत्य है, एक सृष्टि का नियम है। कोर्ट भी जब तक अभियुक्त कन्फेस नहीं करता स्वयं, या जो है वह एविडेंसेस के माध्यम में, वकीलों के डिस्कशन के माध्यम से, कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से, जब वो जो है वो तय हो जाता है कि अभियुक्त है, तभी उसको सज़ा दी जा सकती। पहले बिना जो है वो सारी जांच पड़ताल के सज़ा नहीं दी जा सकती है। तो इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं, मनोमालिन्य को रोकिए, जिस किसी भी स्तर पर हो उसको समाप्त करने की कोशिश कीजिए, उसके अंदर खाई मत पड़ने दीजिए। उसमें जो जो समय निकलेगा त्यों तो ये मनोमालिन्य की ये गांठ है, ये ग्रंथि है। मनोभेद एक ग्रंथि है और ग्रंथि के लिए कि रहीमदास जी ने कितना सुंदर कहा है कि रहीमन धागा प्रेम का और मत तोड़ो छिटकाए, टूटे फिर ना मिले और मिले गांठ पड़ जाए। आप धागा है जब तक नहीं टूटता है तो कितना ही लंबा उसको किसी सुई से निकाल दीजिए, बड़े सुइये से निकाल दीजिए, वह धड़ाधड़ निकलता जाएगा, लेकिन कहीं पर गांठ पड़ गई है तो वहीं रुक जाएगा। ये ग्रंथि है, ये हमको संसार में भटकाने वाली है। इसीलिए जैन धर्म के साधुओं को निर्ग्रंथ कहा जाता है। वो हमारे सिद्ध भगवान, तीर्थंकर भगवान, आचार्यों को, साधुओं को, उपाध्यायों को निर्ग्रंथ कहते हैं। उनमें ग्रंथि नहीं होती है, वो ग्रंथि पढ़ने ही नहीं देते हैं। वो तुरंत जो है उसको घोल करके उसको शुद्ध कर देते हैं। ग्रंथि क्योंकि वह 2 बार प्रतिक्रमण करते हैं, सुबह का प्रतिक्रमण, शाम का प्रतिक्रमण, वो उस ग्रंथि को धोते हैं। प्रतिक्रमण है वो अतिक्रमण से लौटने का नाम प्रतिक्रमण है, ग्रंथि को धोने का नाम प्रतिक्रमण है, मनोमालिन्य को धोने का नाम है वह जो प्रतिक्रमण है। तो एक बहुत बड़ा साधन हमको भगवान ने दिया, आलोचना प्रतिक्रमण। अब हमने धुलाई भी कर दी, स्वीकार भी किया कि दोष मैंने सेवन किया है। अब प्रत्याख्यान कार की है, इसका इलाज कीजिए कि आने वाले समय के अंदर फिर से आप जो मनोमालिन्य के शिकार नहीं होंगे और फिर से जो है आप इसका सेवन नहीं करेंगे, आप अतिक्रमण नहीं करेंगे, आप किसी के साथ ज्यादती नहीं करेंगे, दुख नहीं देंगे। ऐसा आप जो है वो संकल्प कीजिए। उसका नाम प्रत्याख्यान है, त्याग है, वो उसका नाम छोड़ना है। तो भाई और बहनों, बहुत सुंदर विषय है। इस विषय के ऊपर जो है हम अब जो है ओपन टू दी ऑडियंस करते हैं इस विषय को, कि मतभेद और मनोभेद, इन दोनों के चलते या इन दोनों के हटने से व्यक्ति को क्या हानि और लाभ है, परिवार को, समाज को, देश को, विश्व को मतभेद मनोभेद से क्या गुण दोष है, क्या लाभ हानि है, तो हम बताना चाहेंगे कि मतभेद तो एक समीक्षा है और मतभेद तो अपनी अपनी राय है। मतभेद को पाटा जा सकता और पाटना भी चाहिए कि आप सर्वसहमति बना दीजिए। कई लोगों के अलग अलग चिंतन है, उन चिंतन को एक रूप किया जा सकता है। मतभेद को तो मिटाना ही है और मिटाया जाना चाहिए, पर धीरे धीरे वह मतभेद बढ़ते बढ़ते मनोभेद का रूप लेवे। वह छोटी गांठ है, बढ़ते बढ़ते एक जो है कैंसर की गांठ का रूप ले लेवे। तो उसके पहले हमें सारा सुधार कर लेना चाहिए।
हमें उसको धो देना चाहिए, उसको भुला देना चाहिए, उसको मिटा देना चाहिए। तो देखिए, ये दोनों मतभेद और मनोभेद हमारे ये दोनों समाज के लिए इनका बहुत बड़ा स्थान है। तो इसके स्थान को हमें इग्नोर नहीं करना है और इसके अंदर हम जो है अपनी अनेकांतवाद की थ्योरी को अच्छी तरह से लागू कर सकते हैं, शादवाद को लागू कर सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखें कि आग्रहीन गहन चिंतन का द्वार हमेशा खुला रहे। महात्मा गांधी कहा करते थे कि आप अपने दिमाग की खिड़कियों को खुला रखो ताकि ठंडी ठंडी बयार आ जावे और कब किस वक्त में अच्छा चिंतन आ जावे जो कि हमारा कल्याणकारी हो, हमारा जो भला करने वाला हो। तो आग्रह हमें कभी नहीं करना। कोई किसी भी छोटे बच्चे से भी अगर हमको ज्ञान की बात मिलती है, भलाई की बात मिलती है, हमें प्रसन्नता की बात मिलती है, तो वो ग्रहण करनी चाहिए। हमें किसी भी सूरत पे आग्रह नहीं करना, ही नहीं करना है। हमें भी को स्वीकार करना है। ही को क्रॉस कर दीजिए, जीवन में ही को मिटा दीजिए, फॉर एवर भूल जाइए। यानी आप समझौतावादी बनिए, आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को अपनाइए, आप सापेक्षवादी बने। निरपेक्ष के आप अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि निरपेक्ष का अधिकारी तो केवल ज्ञानी है। आप कैसे निरपेक्ष हो सकते हो? आपके पास तो सत्यांश है। पूरे वर्ग क्षेत्र के अंदर परफेक्ट ट्रूथ को, एब्सोल्यूट ट्रूथ का कोई व्यक्ति केवल ज्ञानी है ही नहीं, सिवाय महाविद्य क्षेत्र में समंदर स्वामी आदि आदि कम से कम 20 तीर्थंकर, अधिक से अधिक 170 तीर्थंकर आज भी विराजमान है। तो वहाँ तो मनभेद मनोभेद का सोल्यूशन ऑटोमेटिकली हो जाता है, उनके खुद के जो है अतिशय से हो जाता है। हम भूल जाते हैं, निवारण कर लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि परफेक्ट ट्रूथ को जानने वाला नहीं है, तो सर्वसहमति बनाना बहुत ही जरूरी है, ताकि कि वह मतभेद बढ़ते बढ़ते मनोभेद का रूप नहीं ले ले और मनोभेद बढ़ते बढ़ते, मनोमालिन्य बढ़ते बढ़ते हमारी दूरी को बढ़ा दे और हमारे वो शत्रुता का रूप नहीं ले ले। देखिए, दुनिया में जितने झगड़े होते हैं वो चाहे परिवार के स्तर पे हो, समाज के स्तर पे हो, देश के स्तर पे हो, उसके पीछे आप लॉजिक देखोगे, उसके पीछे आप सारी कहानी सुनोगे, प्रतिक्रिया को देखोगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि सबसे पहले उन दोनों के बीच में, चाहे व्यक्ति है, चाहे परिवार है, चाहे समाज है, उनके बीच में मतभेद चालू हुआ। मतभेद में माया का बहुत बड़ा स्थान है। मतभेद कई बार क्या होता है, एक व्यक्ति कुछ गलत जो है हमें ओपिनियन दे जाता है और हम किसी व्यक्ति के बारे में बिना उससे बात किए धारणा बना देते हैं, मतभेद बढ़ा देते हैं और वो धीरे धीरे मनोभेद बन जाता है। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जीवित प्राणी हर क्षण जो है बदलता रहता, हर क्षण जो है उसके जो है भावों की, मन की स्थिति बदलती रहती है। तो इसलिए हमें जो है वह जो सर्वसहमति बना करके उस इश्यू को समाप्त कर देना चाहिए। किसी भी लेवल पे हो, हर लेवल पे समाप्त होना चाहिए। देश का, परिवार का, समाज का, फ्रेंडशिप का, कोई भी लेवल हो, एकजुटता, एकमतता होना बहुत ज़रूरी है। यह एकजुटता होना व्यक्ति की सहनशीलता का प्रतीक है, व्यक्ति के त्याग का प्रतीक है और वह व्यक्ति की महानता का प्रतीक है। कोई व्यक्ति जो है समर्पण करता है, ये उसकी महानता है और उसकी महानता के कारण में समाज जुड़ता है, परिवार जुड़ता है। और अगर वह भी जो है महानता नहीं दिखाए और वह भी उसके जैसा एकांतवादी बन जाए तो फिर मतभेद बढ़ता रहेगा, बढ़ते बढ़ते मनोभेद हो जाएगा। जो बांटने वाले हैं, जब क्या है बाहरी खेत को खाने लग जावे तो कौन रक्षक हो सकता है। मतभेद को मिटाने वाले स्वयं भी उस तरफ ध्यान नहीं देवे और वह जो है तो बढ़ेगा ही। देखिए महाभारत का आप उदाहरण दीजिए कि बड़े बड़े जो है भीष्म पिता थे, धृतराष्ट्र थे और जो है वो कृपाचार्य थे और गुरु थे, सारे मौजूद थे और सबके रहते रहते मौन स्थिति में भी जो है
कौरवों और पांडवों ने जो है वो कहना चाहिए कोई जुआ खेला और द्रौपदी को हार गए तो वो रोक सकते थे, क्योंकि उनको पता है कि ये बुराई है, जिस किसी भी करवट बैठेगी तो नुकसान करने वाली है। कोई भी हारेगा तो हारने वाला जो है वो, जो जीतने वाला है वो हारने वाले का तिरस्कार करेगा, और ये तिरस्कार मतभेद पैदा करेगा, मनोभेद पैदा करेगा। और ये हुआ ही। वो महाभारत बनने का जो मुख्य कारण था कि उस स्थिति के ऊपर जो है बड़े बड़े जो महापुरुष है वो साइलेंट रहे, उनकी जो है ये मौन है, उन्होंने बड़ा खेल खेला। और वो अगर उस वक्त में कोई सहमति बनाते तो वह जो है द्रुत क्रिया रुक सकती थी। द्रुत क्रिया जो एक कारण बनी महाभारत का, और उससे पूरा जो जन और धन की कितनी बड़ी हानि हुई ऐसा, परंतु वह एक नियति थी, ये अधर्म पे धर्म की जीत थी, तो उसको जीत को हासिल किया गया। नियति अलग चीज़ है और पुरुषार्थ और प्रयास अलग चीज़ है। तो हम ये प्रयास करें कि मतभेद है सर्वसहमति से मिटा दिया जाए, ताकि कि वह मतभेद बढ़ते बढ़ते मनोमालिन्य का रूप न ले। मनोमालिन्य, मनोभेद होना बुरा है, मतभेद का सुधार किया जा सकता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी हम हिल मिल करके इस स्वर्ग को इस धरा पर उतार लाएं। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।